हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याव याव रहने के लिए अपनी कंपनी में चली गई थी। फिर वो वहाँ एक रूम में जाती है जिसमें कंपनी का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। वो वहाँ पर जगह करके सो जाती है, लेकिन उसके पास पिलो नहीं था, तो वो पास में रखी कुछ फाइल्स को लेकर पिलो बना लेती है। तभी वो वहाँ पर कुछ हेट लेटर्स देखती है जो शेंगहेन के लिए आए थे। ये देखकर वो अपने मन में बोली, इस इंसान को लोग इतनी हेट क्यों करते हैं। ये सब सोचकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहेंग को देखते हैं, जिसे इंसोम्निया होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर जाकर वो देखता है कि वो आवाज़ उसे एक वॉच से आ रही थी। फिर उसने उस वॉच को ऑफ करके डस्टबिन में डाल दिया और फिर सोने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर याव याव पानी पीने के लिए बाहर आई होती है। तभी उस कंपनी में एक आदमी आता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याव याव डरते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो आदमी कहता है, मैं यहाँ शेनहेंग को मारने आया था, पर सबसे पहले उसके असिस्टेंट को मारूंगा। ये कहकर वो उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। तभी याव याव की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम जा रही होती है। तभी वो सामने से शेनहेंग को आते हुए देखती है और उसे देखकर वो वहीं छुप गई। तभी शेनहेंग बोला, क्या वहाँ पर कोई है? तो याव याव अपने मन में बोली, ये आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और फिर उससे छुपकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग लाइट्स ऑन कर देता है। वो चारों ओर ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो अपने ऑफिस में चला गया और फिर याव याव भी अपने रूम में वापस आकर सो जाती है। अगले सीन में याव याव अपने काम पर होती है। तभी बावरुई वहाँ आकर उससे बोला, आज तुम बहुत बुरी दिख रही हो, बिल्कुल किसी गोस्ट की तरह। तो याव याव कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि कल रात में अच्छे से सो नहीं पाई। इसके बाद वो टैनिंग से बोली, मैंने सुना था कि बॉस अपने असिस्टेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्या वो रात में सोता नहीं है? तभी शेनहेंग वहाँ आकर बोला, इनएफिशिएंट लोग हमेशा अपने एफर्ट्स लगाने के लिए देर तक जागते हैं। तभी बावरुई उससे बोला, मैंने सुना है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर सब कैसा है? तो शेनहेंग बोला, वहाँ के नेबर्स ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, वो हमेशा नॉइज करते रहते हैं और चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। इस पर बावरुई बोला, मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो, मैं अभी उनकी कंप्लेन करके उन्हें वहाँ से मूव आउट करवा देता हूँ। इस पर शेनहेंग कहता है, मैंने उसे ऑलरेडी निकाल दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याव याव वॉशरूम में अपना मेकअप कर रही होती है और तभी वहाँ पर टैनिंग आ जाती है। तो याव याव उससे बोली, क्या अब मैं सही लग रही हूँ? तो टैनिंग कहती है, हाँ, और तुम्हारे डार्क सर्कल्स देखकर ही पता चलता है कि तुम शैन की टीम में हो। इसके बाद याव याव लिपस्टिक भी लगा लेती है और उससे बोली, क्या ये सही लग रही है? कहीं ये ज़्यादा रेड तो नहीं हो गई? तो टैनिंग बोली, डोंट वरी, जितना मैं तुम्हारे बॉस के बारे में जानती हूँ उसे लिपस्टिक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। इसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहीं पर शेनहेंग मिल जाता है। फिर शेनहेंग उससे एक मीटिंग में आने के लिए कहता है और याव याव जल्दी से मीटिंग के लिए चली गई। अगले सीन में वो मीटिंग में चली जाती है, जहां वो लोग एक डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब लोग उन्हें अपने अपने थॉट्स बता रहे थे, लेकिन याव याव तब से चुपचाप बैठी थी। तभी शेनहेंग उससे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, स्टेनोग्राफर बनने के लिए नहीं। तो याव याव बोली, ये दोनों पहले इस केस की सारी डिटेल्स बता चुके हैं। तो शेनहेंग कहने लगा, इसका मतलब तुम इस केस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करोगी, तुम यूजुअली अपना टाइम और मनी मेकअप पर स्पेंड करती हो। ये सुनकर याव याव कहती है, नहीं, मैं तो बस अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक और प्रोफेशनल दिखाना चाहती थी। इस पर शेनहेंग बोला, तुम लॉयर होकर ऐसी बात कह रही हो, क्या तुमने अपने लिए सही जॉब चुनी है? याव याव बोली, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर शेनहेंग कहता है, अगर नेक्स्ट मंथ तक भी तुम ऐसी ही रही तो प्लीज़ ये कंपनी छोड़कर चले जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर याव याव बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद वो डेस्क पर वापस आ जाती है, जहाँ बावरुई इससे कहता है, तुम सैड मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास मैसेज करता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन तक टिक पाएगी? तो यूफेई बोला, मुझे तो शुरू से ही याव याव थोड़ी स्पेशल लगती है। बावरुई बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो यूफेई कहता है, क्योंकि इससे पहले जो असिस्टेंट आए थे उन्हें गलती करते ही बॉस ने तुरंत निकाल दिया था, लेकिन इसे नहीं। फिर वो सब याव याव की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेनहेंग ऑफिस में ही काम कर रहा होता है और वहीं याव याव भी उसी कंपनी में सो रही थी। तभी उसे बाहर से शेनहेंग की आवाज़ आती है, जिससे उसे लगता है कि सब लोग काम पर आ गए हैं। फिर वो अपने फ़ोन में टाइम देखकर बोली, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन आया होगा? इसके बाद वो भी काम के लिए रेडी हो जाती है और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो शेनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याव याव कहने लगी, मैं भी काम पर ही आई थी और जस्ट अभी बाथरूम गई थी और जब वापस आई तो मुझे आप मिल गए।
तभी शैनहेंग कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो याओ याओ बोली, स्टूपिड बर्ड सबसे पहले उड़ती हैं। वैसे बॉस आपके डार्क सर्कल्स बहुत हैवी लग रहे हैं, क्या आप पूरी रात से यहाँ काम कर रहे थे? तो शैनहेंग बोला, नहीं मैं जस्ट अभी आया हूँ। फिर याओ याओ कहने लगी, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन शैनहेंग इसके लिए मना करके अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाकर वो अपने डार्क सर्कल्स को देखने लगता है और फिर उसने सनग्लासेस पहन लिए। वहीं दूसरी ओर याओ याओ अपने रूम में जाती है और अपने आप से बोली, फॉर्चुनेटली मैं उसके सामने एक्सपोज नहीं हुई। इसके बाद जब वो रूम से बाहर जाती है तो शैनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो बहाना बनाते हुए बोली, बॉस मैं काम पर जाने से पहले आपके किए हुए स्मार्ट वर्क्स को देखती हूँ ताकि आपकी तरह एक आउटस्टैंडिंग लॉयर बन सकूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सभी लोग काम पर आ जाते हैं और तभी उनकी कंपनी में एक लड़का आता है। तभी टैनिंग याओ याओ को बताती है कि इसका नाम जुनहेंग है और ये शैनहेंग का भाई है। ये सुनकर याओ याओ कहती है, ये शैनहेंग से बहुत डिफरेंट है। तभी जुनहेंग याओ याओ के पास आकर बोला, क्या यहाँ तुम नई एम्प्लॉय हो? तुम काफ़ी प्रीटी दिखती हो, अच्छे से काम करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो शैनहेंग के ऑफिस में जाता है और उससे कहने लगा, तुम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते? अपने डार्क सर्कल्स को देखो, क्या कल रात भी तुम अच्छे से नहीं सो पाए? इनका कलर बिल्कुल तुम्हारे सनग्लासेस जैसा हो गया है। तभी शैनहेंग कहता है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो जुनहेंग बोला, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो। अगर तुम अच्छे से नहीं सो पाए तो तुम मर जाओगे, या फिर मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ, तुम बाहर जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। ये सुनकर शैनहेंग बोला, अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? तो जुनहेंग कहता है, मैं अब अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, अब मैं एक यंग मैन हूँ, तुम पास्ट के लोगों का क्यों जिक्र कर रहे हो? फिर शैनहेंग उससे कहने लगा, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या फिर सेल्फ डिजायर के लिए, ये तुम अच्छे से जानते हो। जुनहेंग बोला, कौन सी सेल्फ डिजायर, साफ साफ बताओ। तो शैनहेंग कहने लगा, तुम जब कॉलेज में थे तब याओ याओ की सिस्टर चैंगजी को लाइक करते थे, लेकिन तुम उसे परस्यू करने में फेल हो गए। तुमने याओ याओ को मेरी असिस्टेंट बनाया ना? इस पर जुनहेंग कहता है, आई थिंक याओ याओ काफी अच्छी लड़की है, तो तुम उसे थोड़ा टाइम और पेशेंस दो ताकि वो ग्रो कर पाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है और वहीं शैनहेंग भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे देखकर याओ याओ अपने मन में बोली, कोई इस बैरिस्टर को बताओ कि अगर ये सोया नहीं तो इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन शैनहेंग अभी भी वहाँ पर काम करता रहता है। फिर याओ याओ मन में बोली, बॉस मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शैनहेंग वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके जाते ही याओ याओ भी तुरंत काम बंद कर देती है और फिर अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन शैनहेंग फिर से कंपनी में आ जाता है और उससे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने कई बार याओ याओ को उस रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। ये याद करने के बाद वो उस रूम में चला जाता है और वो देखता है कि याओ याओ वहाँ पर सो रही थी। फिर वो याओ याओ से उठने के लिए कहता है, तो याओ याओ बोली, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो शैनहेंग बोला, जल्दी से एक मीटिंग के लिए चलो। इस पर याओ याओ कहती है, अब कौन सी मीटिंग है? क्या तुम मुझे कोई केस देने वाले हो? शैनहेंग बोला, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? ये सुनकर याओ याओ जल्दी से उठ जाती है और उससे बोली, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि आपने मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। बस मैं 2 दिन के लिए और कंपनी में रहने वाली हूँ। लेकिन बॉस क्या आप पूरी रात नहीं सोते हो? मैं आपको हमेशा यहाँ ओवर टाइम करते हुए देखती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस वर्ल्ड में आपके जैसे जीनियस लोग भी होंगे। शायद आप हमारे लिए गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। तभी शैनहेंग बोला, ठीक है अब तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। याओ याओ कहने लगी, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर याओ याओ बोली, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे कंपनी में रहने दोगे? बस 2 दिन की बात है, फिर मैं कोई घर ढूंढ लूंगी। तो शैनहेंग बोला, ठीक है पर जल्दी मूव आउट कर जाना। फिर याओ याओ उसे गुड नाइट कहकर जाने लगती है। तभी शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, क्या इतने खराब इन्वायरमेंट में तुम्हें नींद आ जाती है? तो याओ याओ बोली, मैं तो बस अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैंगहेन अपने आप से बोला, आंखें बंद करते ही नींद आ जाती है? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। अगले दिन याओ याओ जल्दी सोकर उठ जाती है और बाहर आकर वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है और खाना खाते हुए एक लॉ को स्टडी करने लगती है। तभी वहाँ पर शैनहेंग आता है और उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? एक लॉ को याद करते हुए इतनी खुश क्यों हो रही हो? तो याओ याओ कहती है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि हम जो भी करते हैं उससे प्यार करना चाहिए। फिर शैनहेंग वहाँ से अपने ऑफिस में चला गया और याओ याओ अपने मन में बोली, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी ये टाइम पर आ गया। ये खुद के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट है जितना मेरे लिए। इसके बाद वो शैनहेंग के लिए कॉफ़ी बनाकर लेके जाती है। तो शैनहेंग बोला, तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याओ याओ कहने लगी,
इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ भी मैं कलीग्स और बॉस के लिए कॉफ़ी बनाती थी। तभी शैनहेंग कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि फीमेल लॉयर्स को ऐसे काम करने चाहिए। तो तुम्हें कलीग्स और बॉस के लिए कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में मेंस और वुमेन्स इक्वल हैं। कोई भी जेंडर कॉफ़ी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। आई होप तुम इसे याद रखोगी। ये सुनकर याओयाओ उस कॉफ़ी को खुद पी जाती है और उससे बोली, हाँ बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। बाय द वे, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी कि 2 दिन पहले आपने जो केस बताया था, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे भी एक चांस चाहिए। ये मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, आप इन्हें एक बार देख लो। शैनहेंग को उसके आइडियाज़ पसंद आते हैं। ये सुनकर याओयाओ खुश होकर बोली, क्या मैं इस केस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ? मैं तो जानती थी कि मेरे एफर्ट्स बॉस को डेफिनेटली पसंद आएंगे। इस पर शैनहेंग बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने दे रहा हूँ इस वजह से तुम खुद को ज़्यादा काबिल मत समझो। तुम्हें बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है। अगले सीन में याओयाओ मार्केट से कुछ सामान लेकर कंपनी में आती है और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पानी भी नहीं आ रहा। जब वो बाहर आती है तो एक पर्सन को देखती है और उससे बोली, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी वो पीछे मुड़ता है। उसे देखकर याओयाओ बोली, बॉस आप? यहाँ बहुत अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाई कि आप हैं। क्या आप सर्किट रिपेयर कर सकते हो? इस पर शैनहेंग बोला, इस काम के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। तभी याओयाओ उसे रोकते हुए बोली, क्या आप प्लीज़ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे याद है कि आपके घर के पास में एक होटल है, मैं आज रात के लिए वहाँ रुकना चाहती हूँ। लेकिन शैनहेंग वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुककर याओयाओ की तरफ देखता है। याओयाओ अंदर डांस करते हुए एक लॉ याद कर रही थी और तभी शैनहेंग वापस आ जाता है, जो उससे बोला, तुम बहुत स्कैरी लग रही हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है। ऐसे टाइम पर तुम डांस कर रही हो? इस पर याओयाओ बोली, मैं डांस नहीं कर रही थी, आज बहुत ठंड है इसलिए बस थोड़ा वार्म अप करना चाहती थी। फिर शैनहेंग बोला, ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें अपना बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनकर याओयाओ बोली, मुझे पता था कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हैं। अगले सीन में वो शैनहेंग का बाथरूम यूज़ करके बाहर आती है और इस वक्त वो शैनहेंग के अपार्टमेंट में थी। फिर वो उसके लिए एक नोट लिखती है, मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने देने के लिए थैंक्स। और फिर अपने मन में बोली, लगता है बॉस ने आज कुकिंग नहीं की, उन्होंने मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने दिया है तो बदले में मुझे उनके लिए कुछ खाने को बनाना चाहिए। इसके बाद वो खाना बनाने लगती है और साथ में वो कोई गाना भी गुनगुना रही थी, जिसे सुनते हुए शैनहेंग को नींद आ जाती है और फिर सुबह काफ़ी लेट उसकी नींद खुलती है। फिर वो अपने आप से बोला, मैं फिर से सो गया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।